सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज बात कर रहा हूँ ईसीए कैरियर गुरु के माध्यम से, जो कि एक बहुत अच्छा संस्थान है, एलाइट कैरियर एकेडमी, जो कि बच्चों से संबंधित सभी प्रकार की काउंसलिंग करते हैं, जिसके अंदर बच्चों के लेवल के हिसाब से, बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से और बच्चों के कैरियर को ध्यान में रखते हुए ये काउंसलिंग का जो शेड्यूल बनाया है ये बहुत अच्छा है। एक बार आप काउंसलिंग के लिए मिलिए, आइए, ताकि आपको अपने भविष्य के बारे में, कैरियर के लिए, या आपको किस विषय की पढ़ाई करनी है, किस फील्ड में आपको जाना है, इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो मैं बात करता हूँ आज एक गहन विषय के बारे में। अभी जो परीक्षा का समय चल रहा है, जो कि लगभग फरवरी और मार्च में होते हैं परीक्षाएं, और साथ के साथ सबसे बड़ी समस्याएं ये होती है कि परीक्षा के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ नर्वस हो जाते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं। तो आप परेशानी मत लीजिए, बड़ी अच्छी तरीके से जो आपने तैयारी की है, जैसे भी आपने अच्छी से तैयारी कर रखी है, और उसी के हिसाब से आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ साथ जो आपने जो माइंड सेट किया हुआ है उसके अनुसार आप अपने एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम के बाद की बात है, जैसे नाइन्थ क्लास के अंदर बच्चे कुछ मैच्योर हो जाते हैं, जो कि अपने कैरियर के प्रति कुछ गंभीर होते हैं। कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि कैरियर हम किस फील्ड में चूज़ करें, यानी कैरियर का चुनाव हम कैसे करें। जैसे अभी जो बच्चे नाइन्थ में हैं, टेंथ में हैं, और टेंथ वाले बच्चे अभी प्लस वन में होंगे तो उनके सामने एक समस्या आती है कि हम सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। जैसे चुनाव की बात आती है, चुनाव करते हैं तो बच्चे कुछ आर्ट्स लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं, कुछ बच्चे नॉन मेडिकल लेते हैं, कुछ बच्चे मेडिकल लेते हैं। ये माइंड सेट की धारणा है कि 90 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं तो मेडिकल लेते हैं, 80 प्लस आ जाते हैं तो हम नॉन मेडिकल लेंगे, 60 प्लस आ जाते हैं या 60 टू 80 आ जाते हैं तो हम कॉमर्स लेंगे, और बिलो 60 आ जाते हैं तो हम आर्ट्स ले लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना माइंडसेट होना चाहिए, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको क्या करना है, ये सभी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। और ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं काउंसलिंग, बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूट है वहाँ काउंसलिंग करवाए। आपको ये सभी की सभी समस्याओं का समाधान आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके गुरु ये कर सकते हैं। उनको बहुत अच्छी जानकारी है, आप उनके प्रति समर्पित हो जाइए। अब बात करते हैं हम कि 10+1 के अंदर जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, मेडिकल लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं, सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं है, माइंडसेट की बात है। सभी के सभी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं कि हम उन सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हैं, या हमारे जो साथी हैं वो कितना जानते हैं, या हमारे गुरु हैं वो हमें किस प्रकार से जानकारी देंगे कि हमें किस सब्जेक्ट की ओर जाना चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल उनके देख रेख में हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी है, तो उनको हमारे बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होती है, और वो गुरु तो आखिर में गुरु होते हैं। तो मैं बात करता हूँ आज एक अहम विषय के बारे में, कॉमर्स के लिए। अब जब कॉमर्स की बात करते हैं तो 10+1 यानी कि 11th के अंदर कॉमर्स के अंदर कौन से विषय होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि बात करते हैं 10th के अंदर 6 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और जब +1 की बात आती है तो सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं। आज जो मेन विषय है वो कॉमर्स के बारे में है। कॉमर्स का जो विषय है उसके अंदर कौन से विषय होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, और मैथ और इकोनॉमिक्स में से चॉइस होती है। परंतु आजकल स्टेट बोर्ड या सीबीएसई या आईसीएसई ने ऐसा एक प्रावधान कर दिया है कि हम हिंदी के साथ, यानी कि हिंदी को भी छोड़ सकते हैं, हिंदी के अलावा हम कुछ अलग सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ताकि हमारा जो स्कोरिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। तो बात करते हैं हम कॉमर्स विषय के अंदर जो मेन विषय होते हैं वो हमारी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी होती है। तो कॉमर्स है जो विषय है
यानी कि उसका अहम जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर वो सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी जिसके अंदर बिजनेस से संबंधी, व्यापार से संबंधी जितने भी प्रॉफिट लॉस, जितने भी हमारी एसेट्स लायबिलिटी, वो सभी की सभी हमारी अकाउंटेंसी में आती है। और दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी के अंदर वो मॉडल होता है कि हम बिजनेस को कैसे करें, बिजनेस को सिंगल प्रोप्राइटर यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप से करें, पार्टनरशिप से करें, या कंपनी से करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करें, या जॉइंट हिंदू फैमिली से करें। ये सभी का सभी विषय हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी के अंदर। उसके बाद आती है हमारी इकोनॉमिक्स और मैथ में चॉइस, यानी इन दोनों में से एक सब्जेक्ट लेना होता है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, जो कि हमारा अर्थव्यवस्था से और अर्थ से संबंधित जुड़ा हुआ है कि कितना हमारी इनकम हुई है और कितना, यानी देश से संबंधित जो देश की अर्थव्यवस्था है कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स के बाद में हम जो हमारी अर्थव्यवस्था को हम कैसे चलाएंगे। और मैथ की बात करते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, तो इसके अंदर ये होता है कि भी जो हमारे नॉर्मल, क्योंकि मैथ के अंदर ये बातें हो जाती है कि जैसे हम फर्स्ट क्लास से सीखते हैं प्लस माइनस गुणा भाग, ये सभी की सभी हमारी मैथमेटिक्स के अंदर आती है। बड़े फार्मूलाज होते हैं कि हम किस तरीके से, क्या क्या दूरी है, क्या क्या जो हमारी इंडेक्स है, उन सभी का ज्ञान हमें मैथ से होता है। और इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट है और एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि एक लैंग्वेज है। और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी की जगह हम अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे हम फाइन आर्ट भी ले सकते हैं, हम हिंदी की जगह हम ले सकते हैं फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं, म्यूजिक भी ले सकते हैं, ताकि हमारा जो स्कोरिंग है वो काफ़ी अच्छी हो सके। अब जो बात आती है कि कॉमर्स विषय के अंदर उसका स्कोप क्या है। स्कोप की बात करते हैं तो कॉमर्स के अंदर जो स्कोप है हमारा, उस स्कोप की जो सिस्टम चलेगा वो इस प्रकार है कि भाई जिस प्रकार हमारी जो स्टडी चल रही है उस स्टडी के अंदर हम सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, और आईसीडब्ल्यूए, आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और साथ के साथ सीएफए कर सकते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस। और उसके बाद भी अगर हमें बैचलर डिग्री करनी होती है तो हम इसमें बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम के साथ साथ हम अगर कंप्लीट अच्छी मार्क्स से हो जाती है और हमारा इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बन चुका है तो हम उसमें एमकॉम कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, प्रोफेसर लग सकते हैं। तो ये चीज़ें जो कॉमन बातें हैं, ये चीज़ें हमारी कॉमर्स विषय की बात चल रही है। तो कॉमर्स विषय एक ऐसा विषय है कि कोई भी स्टूडेंट अगर बैचलर डिग्री भी कर लेता है इसके अंदर तो मार नहीं खा सकता कहीं भी, किसी भी लेवल के अंदर। अब कॉमर्स की बात आती है तो जो स्टॉक मार्केट है वो पूरा का पूरा कॉमर्स स्टडी के ऊपर आधारित है। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट, यानी कि जिन्होंने बीकॉम कर ली वो लॉ भी कर सकते हैं। और वो जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज, जितनी भी जॉब होती हैं, उसके लिए वो बैचलर डिग्री के लिए एलिजिबल है। तो अगर जो बच्चा लॉ करता है, बीकॉम विद लॉ करता है, तो वो इनकम टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकता है, यानी कि इनकम टैक्स से संबंधित या जीएसटी से संबंधित या अदर टैक्सेस से संबंधित इसकी जानकारी हमें यहाँ मिल सकती है। साथ ही साथ जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, अगर उनको थोड़े कुछ जानकारी टैक्स से संबंधित है, कुछ कंप्यूटर की जानकारी है, तो वो अपना कुछ प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हैं और अच्छे से अपनी आजीविका चला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं उनके लिए प्राइवेट या गवर्नमेंट या कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है, उसके अंदर वो अपनी जॉब भी कर सकते हैं और लोगों के लिए कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, टैक्स एडवाइज़र भी बन सकते हैं। साथ ही साथ लोगों के लिए वो ऐसी मुहिम चला सकते हैं ताकि कम से कम परेशानी में लोगों को लोन है, लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर है, या अदर इस प्रकार की जो समाज से जुड़ी हुई कुछ अच्छी जानकारियां हैं वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि कुछ कहते हैं ना कि जो फैक्ट्री या कंपनी एक गांव में या शहर में होती है तो उसका भी एक
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार दे, अच्छे पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था करे, अच्छे लोगों को रोज़गार के साथ साथ उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी काफ़ी प्रावधान करे, लोगों को अच्छा वातावरण दे, ताकि भी किसी प्रकार की उनकी वजह से किसी प्रकार के जो उनके साथ कार्यार्थ है या उनके नज़दीकी जो जनता या लोग जो रहते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये सभी की सभी जानकारी या सभी की सभी जो हमारा दायित्व बनता है वास्तव में कि भी दायित्व, क्योंकि लोगों ने लगाओ या हम अपने आप से शुरुआत करें तो दायित्व बहुत बड़ी चीज़ है। दायित्व को हम भूलते जा रहे हैं और वो कहते हैं ना, प्रकृति को हमें लौटाना चाहिए, परंतु हम लोग क्या करते हैं, हम प्रकृति को निचोड़ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, प्रकृति ने हमें माहौल दिया है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, परंतु हमने प्रकृति को क्या दिया है? हमने प्रकृति को सिवाय परेशानी के कुछ भी नहीं दिया। तो ये आगे करेंगे इस सिलसिले में बात प्रकृति के ऊपर, देश धर्म संस्कृति के ऊपर। तो मेन विषय था आज हमारा कॉमर्स के बारे में। आप काफ़ी हद तक जान गए होंगे। अगर फिर भी कुछ आपको कुछ डाउट है तो आप मेरा नंबर नोट कीजिए, 9992890082। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 999 28 90 082। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप एलाइट कैरियर एकेडमी ACA कैरियर गुरु से संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान यहाँ मिलेगा आपको। बस आप हाथ बढ़ाइए, हम आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच।